मैथ्स में जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस में, एक होती है सीक्वेंस और एक होता है प्रोग्रेशन, इनमें डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जैसे आपको कोई भी सीरीज़ दे रखी है 3, 7, 11, 15। एक मैं आपको देता हूँ 2, 3, 5, 9, 12, 15। देखो, जो फर्स्ट वाली सीरीज़ है उसमें आपको साफ साफ नज़र आ रहा है 4 का डिफरेंस चल रहा है। 3 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। 7 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा? 11। 11 में 4 ऐड करो कितना आएगा? 15। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फिक्स पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या है कि आप 4 ऐड कर दो, यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। 3 में 4 ऐड करो 7, 4 ऐड करो 11, 4 ऐड करो 15, 4 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। तो जहाँ पे फिक्स पैटर्न बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। और सीक्वेंस आप किसी को भी बोल सकते हो, कोई भी आपको सीरीज़ दे रखी है हम उसे सीक्वेंस बोल देते हैं। जैसे देखो ये क्या बन रही है, सीक्वेंस बन रही है, 2 के बाद 1 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 2 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, 3 का आ रहा है। यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो सीक्वेंस आप किसी को भी बोल दोगे, प्रोग्रेशन आप किसको बोलोगे? जिसके अंदर आपको कोई फिक्स पैटर्न नज़र आए। जैसे इसके अंदर आपको पैटर्न नज़र आ रहा है तो ये क्या हो जाएगी? प्रोग्रेशन हो जाएगी। ठीक है। टोटल जो हमारे पास प्रोग्रेशन है मैथ्स के अंदर वो 3 प्रोग्रेशन होती है। एक होती है एपी, जो आपको क्लास 10th में रीड करनी है। एपी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना, काफ़ी सिंपल है। जो भी आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिलेंगी उनमें आपको हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा। जैसे ये जो सीरीज़ है ये एपी सीरीज़ है। 3 और 7 में किस चीज़ का कितना डिफरेंस होगा? 4 का। 7 और 11 में 4 का। 11 और 15 में 4 का। 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये कैसी हो गई? एपी सीरीज़ हो गई। ठीक है। एक आती है जीपी सीरीज़। जी होता है ज्योमेट्रिक, ये 11th में आप रीड करोगे, ज्योमेट्रिक सीरीज़। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सब्ट्रैक्ट करने से आता है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होती है। कॉमन रेशियो, जैसे एक सीरीज़ देता हूँ मैं आपको 2, 4, 8, 16, 32। देखो 4 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 2 आएगा। 8 को 4 से करो कितना आया? 2। 16 को 8 से करो 2। 32 को 16 से करो 2। यहाँ पे देखो कॉमन रेशियो सेम है ना 2। तो इस सीरीज़ को बोलेंगे जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपको रीड करना है क्लास 11th में। इसके अलावा एक आती है एचपी। एचपी का मतलब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश नहीं है, एचपी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं 3, 7 और 11। बताओ ये एपी में है या नहीं है? इनका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/3, 1/7, 1/11 किस में हो जाएंगे? एचपी में हो जाएंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। ये अगर आप बीएससी एमएससी करते हो मैथ्स में तब आएगा, ये 12th तक एचपी नहीं आता। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज़ में, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। जैसे 3, 7 और 11 एपी में है तो एचपी में क्या सीरीज़ बनेगी? रेसिप्रोकल कर देना तो वो किस में हो जाएगा? एचपी में। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया सीरीज़ के बारे में। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सिर्फ एपी के बारे में रीड करेंगे। ठीक है। देखो, जो एपी सीरीज़ है उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। जैसे ये एक सीरीज़ दे दी एपी सीरीज़। देखो इसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसे आप हमेशा ए से रिप्रेजेंट करोगे। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करोगे? ए से। और जो कॉमन डिफरेंस होगा उसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करोगे। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करोगे? स्मॉल डी से। जैसे यहाँ पे 6 में से 2 माइनस कर दो, 6 - 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस एपी सीरीज़ के अंदर ए की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, और कॉमन डिफरेंस कितना आया? 4 आया। समझ में आया? फर्स्ट टर्म को A1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेकंड टर्म को हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड टर्म को आप A3 से करोगे, फोर्थ टर्म को आप 14
A4 से करोगे, वैसे ही A5, A6, A7 इस तरह से चलेगा। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल a से रिप्रेजेंट होगा और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो स्मॉल d से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लो एक बार। मैं पहले आपको सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ 5.1 का, क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकंड क्वेश्चन में है क्या, इसमें आपको a की वैल्यू दे रखी है और d की वैल्यू दे रखी है। a की वैल्यू दे दी, d की वैल्यू दे दी। आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है, पहली 4 टर्म्स क्या होंगी AP सीरीज़ की। तो देखो फर्स्ट टर्म तो a ही होती है ना, d। अगर सेकंड टर्म आपको चाहिए तो बताओ a के अंदर d ऐड करोगे या नहीं करोगे। 10 के अंदर 10 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 20। उसमें फिर आप क्या करो, 10 ऐड कर दो 30, फिर आप उसमें 10 ऐड कर दो 40। तो बताओ ये शुरू की 4 टर्म्स आ गई या नहीं आ गई। जैसे सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, इसमें a की वैल्यू -2 है, d कितने है 0। तो ठीक है, फर्स्ट टर्म ये -2 आ गई, -2 में 0 ऐड करो सेकंड टर्म, फिर 0 ऐड करो थर्ड टर्म, फिर 0 ऐड करो, देखो शुरू की 4 टर्म्स आ गई। अब थर्ड पार्ट आपको दे रखा है, काफ़ी इजी है ये 5.1, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इवन ये पूरा चैप्टर ही काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना प्लस माइनस का। देखो इसमें शुरू की 4 टर्म्स, फर्स्ट टर्म क्या हो गई 4 में -3 ऐड करोगे कितना आएगा 1। अब 1 में -3 ऐड कर दो -2, -2 में -3 ऐड कर दो -5। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है, a की वैल्यू -1, d कितना आ रहा है हाफ आ रहा है 1/2। अब -1 फर्स्ट टर्म हो गई, -1 में अगर आप 1/2 ऐड करोगे, दोनों का एलसीएम लो, -2 + 1 देखो कितना आया -1/2 आ गया। अब -1/2 में 1/2 ऐड करोगे 0, 0 में 1/2 ऐड करोगे 1/2, देखो ये शुरू की 4 टर्म्स आ गई, है ना। अब जैसे इसमें आपको फिफ्थ पार्ट दे रखा है, a की वैल्यू है -1.25 और d आपको दे रखा है -0.25। अब देखो फर्स्ट टर्म कितनी होगी -1.25, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, यही इसमें ऐड कर दोगे, -1.25 में -0.25 -1.50, फिर ऐड करो -1.75, फिर ऐड करो -2, लो 4 टर्म्स आ गए। समझ में आया। तो ये सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, शुरू की 4 टर्म्स आपको निकालनी थी, नोट कर लो आप इसको। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, और आपको AP सीरीज़ दे रखी है। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है, तो देखो 3, 1, -1, -3 ये आपको दे दिया। अब इसमें फर्स्ट टर्म देखो क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो जो सबसे पहले लिखी है वही होगी ना, 3 हो जाएगी। D निकालने के लिए क्या करो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 1 -3, 1 - 3 क्या हो जाएगा -2, लो आ गया आंसर, है ना। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, काफ़ी सिंपल है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, सीरीज़ है -5, -1, 3, 7, तो a कितना हो जाएगा -5, d कितना होगा -1 में से -5 माइनस कर दो, -1 + 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ये दे रखा है आपको। तो a कितना हो जाएगा 1/3, d कितना हो जाएगा 5/3 - 1/3 कितना आ जाएगा 4/3। लो सेकंड पार्ट हो गया, है ना। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। अब देखो यहाँ पे a कितना हो जाएगा 0.6, d कितना हो जाएगा 1.7 - 0.6 कितना आ जाएगा 1.9। लो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं AP के अंदर जो बेसिक टर्म्स हम यूज़ करेंगे, स्मॉल a स्मॉल d। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, ना ही ये एग्ज़ाम में आएंगे, जस्ट
आपको बेसिक बताया जा रहा है, जो आने वाले क्वेश्चन है उनमें ही हेल्प करेंगे आपकी, तो हमने इसमें डी भी निकाली है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन हमारा। फोर्थ क्वेश्चन एक बार रीड करो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पीज। सबसे पहले आपको ये बताना ए पी है या नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एन ए पी, अगर ए पी बनता है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब सबसे पहले आप चेक कर लेना कि ये जो सीरीज़ आपको दे रखी है ए पी सीरीज़ है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्वेश्चन उधर ही ख़त्म हो जाएगा, और अगर ए पी सीरीज़ है तो आपको कॉमन डिफरेंस भी बताना है एंड फर्दर आपको 3 टर्म्स भी बतानी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट इसका, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2, 4, 8, 16। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है ए पी सीरीज़ है या नहीं है। तो डी निकाल के देख लो, डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। देखो 4 माइनस 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर डी निकालो A3 माइनस A2। एक बार तो हम कैसे निकालेंगे, सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस देखेंगे, एक बार थर्ड और सेकंड का। तो A3 माइनस A2, 8 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। देखो कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ गया ना, तो आप लिखना नो, इट इज़ नॉट एन ए पी, ये ए पी नहीं है, क्वेश्चन इधर ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। 2, 5/2, 3, 7/2। आपको वैसे ही पता लग जाएगा ए पी सीरीज़ है या नहीं है। देखो 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5, 7/2 का मतलब क्या, 3.5, 2, 2.5, 3, 3.5। बताओ 0.5 का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है, तो ए पी सीरीज़ तो है ही है। तो आपको क्या करना है, डी निकाल के दिखाना। 5/2 माइनस 2, एलसीएम ले लो, 5 माइनस 4, देखो हाफ आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 माइनस 5/2, 6 माइनस 5, कितना आ रहा है, 1/2। देखो हाफ हाफ का डिफरेंस आ रहा है। फिर 7/2 माइनस 3, 7 माइनस 6, कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। तो येस इट इज़ एन ए पी, येस इट इज़ एन ए पी, ये ए पी है। अब ए पी है तो आपको फर्दर 3 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, अब देखो 7/2 है ना, 7/2 में अगर आप हाफ ऐड कर दोगे तो 8/2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 में आप हाफ ऐड कर दो, 9/2 आ जाएगा। और 9/2 में फिर आप हाफ ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो फर्दर 3 टर्म्स बनेंगी इसमें क्या बनेंगी, 4, 9/2 एंड 5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसमें कर लिया सेकंड पार्ट, नोट कर लो आप इसको। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ठीक है, देखो यहाँ पे डी निकालो। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, फर्स्ट में सेकंड को मत कर देना। देखो सेकंड टर्म -3.2 थी ना, उसमें से आपने -1.2 को माइनस किया। -3.2 + 1.2, बताओ -2 आया कि नहीं आया। अब क्या करो, -5.2, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करोगे, -5.2 + 3.2, कितना आ रहा है, -2। देखो डी सेम आ रहा है, आगे भी सेम आएगा, आगे भी डी की वैल्यू सेम आएगी। तो बस फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख दो। -7.2 में -2 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, -9.2, फिर -2, -11.2, -13.2। समझ में आया। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है ना, जैसे 3 है, उसके बाद 7 है, 11 है, 15 है। देखो डी की वैल्यू पॉजिटिव है, कितनी है, 7 - 3, 4। डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ए पी सीरीज़ जो है वो इंक्रीज़ होगी, मतलब वो आगे बढ़ती जाएगी, बड़े नंबर्स आते जाएंगे। वही अगर डी की वैल्यू स्मॉल है, सॉरी नेगेटिव है, जैसे 10, 7, 4, देखो यहाँ पे डी कितना है, 7 - 10 - 3 है। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ए पी विल डिक्रीज़, ए पी सीरीज़ जो है वो कम होती जाएगी। देखो 10 के बाद 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, फर्दर ये वैल्यूज़ कम होती जा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, तो मतलब ये फर्दर डिक्रीज़ करेगी। -7.2 तक दे रखा है, उसके बाद -9.2, -11.2, -13.2, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना।
फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं इसके। देखो जो इसमें फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है, -10 -6 -2 2। देखो डी की वैल्यू निकालो यहाँ पे। -6 में से -10 को आप माइनस करो, -6 + 10 4 आएगा। फिर -2 में से -6 को माइनस करो, -2 + 6 कितना आ रहा है 4। फर्दर भी 4 आएगा, तो डी कितना हो गया 4। येस इट इज़ एन AP। अब जब ये AP सीरीज़ है, फर्दर 4 टर्म्स, 2 में 4 ऐड कर दो 6, 4 ऐड करो 10, फिर 4 ऐड करो 14, 3 टर्म्स बतानी थी आपने, है ना। अब फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ पार्ट देखो अब इसका। सेवन्थ पार्ट में आपको दे रखा है 0 -4 -8 -12। देखो यहाँ पे डी कितना होगा, -4 -0 -4। -8 में से -4 को माइनस करेंगे, फिर -12 में से -8 को माइनस करेंगे। देखो डी की वैल्यू सेम आ रही है, तो AP है। फर्दर टर्म्स क्या हो जाएंगी, -12 में -4 ऐड करो, -16, -4 करो, -20 -24। लो AP सीरीज़ बन गई, ठीक है। एट्थ पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2। बताओ सभी टर्म्स सेम है या नहीं है। सभी टर्म्स अगर सेम है तो AP सीरीज़ तो बन ही रहा है। कैसे देखो, सेकंड में से फर्स्ट आप माइनस करो, -½ + ½ कितना आया 0। अब थर्ड में से आप सेकंड माइनस करो, वही -½ + ½ कितना आया 0। तो कॉमन डिफरेंस तो 0 ही रहेगा। AP सीरीज़ तो है। फर्दर टर्म्स क्या आएंगी, सेम ही आएगी। -1/2 में 0 ऐड करो, -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2। ये हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दी, ठीक है। तो ये हमने 8 पार्ट कर लिया, आप इसको भी नोट कर लो। अब चलते हैं 9th पार्ट पे। 1 3 9 27। देखो यहाँ पे डी निकालते हैं। 3 - 1 कितना आएगा 2, 9 - 3 कितना आएगा 6। देखो सेम ही नहीं यार, आगे चाहे मत निकालना, तो नो आ जाएगा। नो इट इज़ नॉट एन AP। बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब 10th पे आ जाओ। A 2A 3A 4A। देखो यहाँ पे D कितना आएगा, 2A - A कितना आया A, 3A - 2A कितना आया A, 4A - 3A कितना आया A। देखो सेम आ रहा है, येस इट इज़ एन AP। अब 4A में A ऐड कर दो 5A, फिर A ऐड कर दो 6A, फिर A ऐड कर दो 7। लो आंसर आ। अब चलते हैं 11th पार्ट पे। 11th पार्ट है A² A³ A⁴, है ना। D निकालना है, तो A² - A। देखो दोनों में A कॉमन आएगा तो A - 1 बचा ना। फिर निकालेंगे A³ - A²। कॉमन ले लो, A - 1 बचा। देखो नो इट इज़ नॉट एन AP। सेम ही नहीं यार, ठीक है। अब A² में से A माइनस करके आप A मत लिख देना। देखो ये A का स्क्वायर है और ये A है, ये डायरेक्ट माइनस नहीं होंगे, कॉमन लेके कर सकते हैं। अलग अलग टर्म्स हैं। उसके बाद आ जाओ 12th पार्ट पे। 12th पार्ट में √2 √8 √18 √32। देखो देखने से लग रहा है ये AP सीरीज़ नहीं है। कुछ शातिर बच्चे क्या करेंगे, √8 - √2 √6 √18 - √8 √10। ऐसे आपको नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, √2 तो √2 रहेगा, ये प्राइम नंबर है 2। 8 को बताओ 4 × 2 लिख सकते हो, 18 को 9 × 2 और इसको 16 × 2। तो ये तो √2 रहेगा। 4 का 2 बाहर आएगा, 9 का 3 बाहर आएगा, 16 का 4 बाहर आएगा। देखो ऐसे आ रहा है। अब देखो 2 √2 में से √2 जाएगा तो कितना आएगा, √2 आएगा। 3 √2 में से 2 √2 जाएगा, √2 आएगा। और फिर 4 √2 में से 3 √2 जाएगा, कितना आएगा, √2। तो येस इट इज़ एन AP, ठीक है। फर्दर 3 टर्म्स, 4 √2 में √2 ऐड कर दो, कितना आया 5 √2, फिर 6 √2, फिर 7 √2 आ गया। लेकिन अब देखो आपको ये √2 की फॉर्म में नहीं दे रखा था, ऐसे दे रखा था, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। 5 को अगर अंदर लेके जाओगे 25 होगा, 25 × 2 = 50, √50 आएगा।
6 का 36 जाएगा √72, 7 का 49 जाएगा √98। लो फर्दर ये 3 टर्म्स हैं। हमेशा याद रखना मैथ्स में जिस पैटर्न में आपको क्वेश्चन दे रखा उसी पैटर्न में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये हमने 12th पार्ट कर लिया, नोट कर लो इसको। अब आ जाते हैं 13th पार्ट पे। देखो 13th पार्ट में क्या, √3, √6, √9, √12। देखो d कितना आएगा, √6 माइनस √3, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, अलग अलग नंबर का अंडर है ना, कॉमन वगैरह लेके भी नहीं होगा। √9 माइनस √3, यहाँ पे √9 को आप 3 लिख सकते हो, 3 माइनस √3 आया। देखो दोनों अलग अलग है, तो नो इट इज़ नॉट एन AP। अब तुम में से कुछ सोचोगे √6 को तो √2 इंटू √3 लिख देते हैं, लिख लो √2 इंटू √3, लेकिन फिर √3 कॉमन आएगा, √2 माइनस 1 बचेगा अंदर, इक्वल ये फिर भी नहीं है, तो नो इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। अब देखो 14th पार्ट में 1 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का 25 है, 7 का 49। तो यहाँ पे d की वैल्यू अगर निकालें 9 माइनस 1 8 होगा, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो यहाँ पे AP सीरीज़ बन ही नहीं रही, नो इट इज़ नॉट एन AP सीरीज़ है ही नहीं। शुरू में ही पता लग जाए नहीं है तो आगे करने का फ़ायदा नहीं है, मत करना। अब देखो जैसे नेक्स्ट आपको दे रखा है 1 स्क्वायर, 15 पार्ट है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। देखो d कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 124 आए, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 24 आए, 73 माइनस 49 कितना आएगा 24। येस इट इज़ एन AP है। फर्दर 3 टर्म्स 24 ऐड करो, 73 में अगर आप 24 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। 97 में फर्दर आप 24 ऐड कर दो, 121 आ जाएगा। फिर 121 में 24 ऐड कर दो, 145। लो ये आपके आंसर है, ठीक है। तो ये हमने 5.1 कंप्लीट कर ली, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करने बाकी नेक्स्ट वीडियो में।